है तो हिंदुस्तान का वो जाबाज सिपाही बॉर्डर पे खड़ा कैसा मुंह तोड़ उस हमले का जवाब देता है। पीछे सर्जिकल स्ट्राइक करी, कोई भी स्ट्राइक करने की नौबत आती है तो किस प्रकार से अपने दिमाग की सूझबूझ से भारतीय सैनिक जाते हैं और किस प्रकार से जो है अपनी भारत माता की रक्षा के लिए क्या क्या करते हैं, कुर्बानी तक देनी पड़ती है। और वहीं से शुरुआत करता हूं। कोई आज पर कलाकार तो आप लोगों के बीच में खड़ा नहीं, मैं क्या डोल धमाके लिए क्या जिस तरह प्रोग्राम करना जावा, लेकिन फिर भी जो है अपने बोलों के माध्यम से विदाउट म्यूजिक के भी आप लोगों के अंदर जोश भरने का मैं काम करूंगा। हाँ, अरे शत्रु आए सकत के गुमान से भरे हुए जो उनकी सीमाओं में दम उनका निचोड़ दिया। अरे भारतीय सैनिकों ने एलओसी क्रॉस करके मौत के तूफानों का भी देखो मुंह मोड़ दिया। शत्रु आए सकत के गुमान से भरे हुए जो उनकी सीमाओं में दम उनका निचोड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने एलओसी क्रॉस करके मौत के तूफानों का भी देखो मुंह मोड़ दिया। उग्रवादियों ने जो बनाए वहां लोच पैड कच्ची मिट्टी के घरों के जैसा देखो फोड़ दिया। भारत मां के लाडलों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पीओके में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया। पीओके में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया। आन बान, अरे आन बान शान का सवाल हो गया था। आन बान शान का सवाल हो गया था। पहलगाम वाला बदला उतार कर आए हम। भारत का ये मानचित्र धुंधला सा हो गया था। शत्रुओं के रगत से निखार कर आए हम। उड़ा दिए ठिकाने हमने दहशत गर्दी वाले सारे। चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। उड़ा दिए ठिकाने हमने दहशत गर्दी वाले सारे। चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। आन बाने शीश कटवाने का कर्ज जो चढ़ाया गया। मथुरा और पलवल की सीम पे पड़ता है गांव हेमराज का। होटल में मेरा प्रोग्राम था, मैं उसके घर भी जाके आया था। उस लड़के की गर्दन काट के पाकिस्तान वाले साथ लेकर के चले गए थे। वहां पे ये बात लिखी है मैंने, क्या है? शीश कटवाने का कर्ज जो चढ़ाया गया, दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे नीचे छाती हम अड़ान दे रहे। भारत मां को एक भी न घाव लगने दिया। ये जो चौथी लाइन गाँव का ध्यान से सुनियो, हम उस यूट्यूब पे देख लियो जो मैंने बताया है। एकदम उंगली करके लाल आंखें देकर मैंने राष्ट्रपति के सामने जो बात बोली है ना, मेरी तरफ ऐसे देखकर उसने फिर ताली बजानी पड़ी। मैंने ताना दिया था कि तुम 50 सालों से जो नहीं कर पाए नहीं, 50 मिनट में फौजियों ने वो कर दिखाया। अरे यार चौथी लाइन गाऊंगा, अच्छी लगे तो ताली बजा दियो। पहला 3 लाइन सुनियो, चौथी लाइन आवेगी, ध्यान से सुनियो। शीश कटवाने का कर्ज जो चढ़ाया गया, दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे नीचे सीने हम अड़ाते रहे। भारत मां को एक भी न घाव लगने दिया। आप समझौते वाली मेज पे नहीं जीत पाए, चोटियां पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौते वाली मेज पे नहीं जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। जैसे आप ताली बजा रहे हो ना, राष्ट्रपति भी ऐसे ताली बजाता है, बात में शाबाशी देता है मेरे को। और अगली बात, हाँ जितना है, अब ध्यान से सुन लेना, ये वीडियो बन जाती है ना और फिर ये वायरल हो जाती है पाकिस्तान में, तो उन्हें को धमकी आ रही है मेरे पे। उस पड़ोसी मुल्क दुश्मन देश पाकिस्तान की वजह से जो नौबत आ रही है ना, बता देना चाहता हूँ क्या औकात है मेरी हिंदुस्तान के सामने। पूरे मुल्क से कोई बैर नहीं, इसी जनता हो रहा है, इसी हो रहा है। जो वहां बैठकर मेरे मुल्क के टुकड़े करने की सोचता है ना, उन कम वक्तों के बारे में बताता हूँ क्या औकात है हिंदुस्तान के सामने तुम्हारी। और मैं मेरी लाइन अच्छी लगे, हर लाइन के बाद सुनने के बाद ताली बजा दियो, तुम्हारे अंदर जोश पैदा हो जाए। तो जोश पैदा ना हो ताली ना बजाइए, ठीक है? ये बताया जितना है, अरे जितना है साल का बजट तेरा पाकिस्तान है, उतने का हम यहाँ घास फूस लेते हैं। जितने का बम और गोला तेरे पास रखा, उतना दिवाली पे पटाखे फूक देते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाकिस्तान, उतना आवारा यहाँ कुत्ते भौंक लेते हैं। जितना भी तुम तेरे कारखाने देंदे होंगे,
जितना भी धुआं तेरे कारखाने देते होंगे उतना तो ताऊजी चिलम में फूंक देते हैं। फौजी करमवीर बोले सुन ले तू पाकिस्तान, उत्तर तुम्हें हम आज ये अचूक देते हैं रे। जितने की दाल रोटी खावे पाकिस्तान वाले, उतना बिहारी पान खा के देते हैं। तो मेरे भाई ये मेरा हिंदुस्तान है, कोई औकात नहीं है उस दुश्मन देश की। और मैं लोहान साहब को बुलाऊं उससे पहले छोटा सा चुटकुला सुना दूं ताकि तुम्हारे अंदर वाह खुशी आ जाए और भाई साहब को सुनने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओ। एक बार क्या होया, अपना हरियाणा बड़ा हाजिर जवाब राज्य है भाई। एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान में घूमने के लिए, मेरे वर्ग देसी से जाट ने सब्जी की दुकान कर रखी। सवेरे सवेरे सब्जी की दुकान खोल ली, अंग्रेज जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया। सब्जी की दुकान के आगे जाकर ब्रेक लगाया और टमाटर उठा लिया। बोला वेल जेंटलमैन वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर व्हाट इज दिस, ये क्या है? वो मेरा वर्गा बोला टूटी फूटी अंग्रेजी आवे थी, बोला दिस इज ए टमाटो। हाँ टमाटो, हाँ उनका टमाटर, हाँ टमाटर ने कहा बहुत छोटा टमाटर है, हमारे इंग्लैंड में बहुत मोटा मोटा और बड़ा बड़ा टमाटर होता है। उसने तर दिया टमाटर, उसने सोचा अंग्रेज है इन्हें के चल ठीक है कि नहीं। फिर वो सेब उठा लिया, हे व्हाट इज दिस, ये क्या है? ने बोला भाई दिस इज एप्पल। हाउ एप्पल? हाँ बहुत छोटा सेब है, हमारी कंट्री में बड़ा मोटा मोटा और बड़ा बड़ा सेब होता है। वो सेब दर दिया उसने, सेब दर का आलू उठा लिया। ये उसने भी देख लिया मैंने लेना तो सानी की में चल के मैंने यार अंग्रेज है के कहेगा। वो अपना साफ सफाई में जुटे रहा। अंग्रेज ने बोला हे जेंटलमैन, बोला वाह, बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? यू कहा दिस इज ए पोटैटो। है आलू, बहुत छोटा आलू है, हमारे इंग्लैंड में बहुत मोटा मोटा और बड़ा बड़ा आलू होता है। वो जाट राम ने सोचा भाई सवेरे सवेरे बोनी का टेम लेना नहीं देना नहीं, मेरे देश में मोटा मोटा बड़ा बड़ा मोटा मोटा बड़ा बड़ा होता है। उसने झाड़ू साइड में धरी, बोला भाई एक मिनट समझा रुक जा। बोला व्हाट? बोला सम टाइम वेट। ओके ओके। भीतर गया, बोरी खोल ली, भाई पेठे ले रहा था, जितना मोटा पेठा था नहीं उसका भाई पूरा मोटा पेठा ठा लो, जितना मोटा नहीं फिर कहेगा हमारे देश में बड़ा हुआ है मोटा हुआ है। पूरा मोटा पेठा ठा के ना टेबल में पटक दिया। अदर के मेडल पे बोले यू किसा ला गया? बोला वेरी गुड वैरायटी, व्हाट इज दिस, ये क्या है? यू है फूफा अंगूर, ऐसे मोटा अंगूर तेरे देश में। नो 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 वेरी बिग ग्रेप्स। वहां इंडिया में तो इतने बड़े बड़े ग्रेप्स ला गए फिर, और तो चलता बना उड़ना बोले न्यू को नहीं कहता जिसकी। तो यो जो है ना हरियाणा का बंदा बड़ा हाजिर जवाब होता है। तो इसीलिए इसी प्रकार से हर एक के चेहरे पे खुशी हंसी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम कोई भी प्रोग्राम करा, क्योंकि भाई साहब तो थकावट में है। मैं देख रहा हूँ पीछे मिसिज लोहान भी आसी आई है, उठा है, ये पहले ये भी जो मन थक रही थी। और ये देखो मेरी धर्म पत्नी जी के लिए ताली बजा दो, वाइस चेयरमैन जिला परिषद कैप्टन आप लोगों के बीच में पहुंच चुकी है। मेरी दोनों बेटियां पहुंच चुकी है, मेरा बेटा पहुंच चुकी है। देख लो स्पेशल आज बेटा में बैठी प्रियंटी मिल लो। तो भाई बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो काम करना पड़ेगा खुश होकर करो, और इस प्रकार से हंसी खुशी से आगे बढ़ोगे तो रुतबा बढ़ेगा, काम करने में मजा आएगा। अभी मैं आप लोगों के बीच में बुलाना चाहता हूं रणवीर लोहान जी को। मेरे से एक रागनी सुनिए तो बाद में सुन लियो, क्योंकि पहले